सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। परमपिता परमेश्वर की यह महती अनुकंपा है कि उसने हम सबको मनुष्य का जीवन दिया, और मनुष्य का जीवन जो सबसे उत्तम जीवन है, सभी प्राणियों में सर्वोत्तम प्राणी के रूप में मनुष्य को जाना जाता है, और वह भी ज्ञान विज्ञान से युक्त हो। ज्ञान विज्ञान से युक्त हो, अपने परस्पर कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला हो, घर का जो है नियमन करने वाला हो, पवित्र मन वाला, पवित्र तन वाला, पवित्र वतन वाला हो। पवित्रता ही हमारे जीवन का कल्याण कर सकती है, और इस प्रकार से हमारा आवास निवास, हमारा प्रवास, हमारी मन की, वाणी की और व्यवहारिक जो स्थिति है वह उत्तम होनी चाहिए। हम अपने जीवन को, अपने इस जगत को सुंदर बनाएं, पवित्र बनाएं, अपना घर परिवार भी, अपना समाज भी सुंदर और पवित्र हो। सदा हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो हमारे अंदर न्यूनताएं हैं, उनको हम बाहर करने वाले हों, उनका हम क्षय करने वाले हों, और हम यजनशील बने, हम घर को तीर्थ बनाएं। यह जो संसार रूपी एक घर है, और एक हमारा अंदर का ये पूरा शरीर ही घर है, तो इस शरीर को भी और इस संसार को भी हम स्वर्ग जैसा बनाएं, सुंदर बनाएं। उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ 10वें मंडल के 40वें सूक्त का 12वां मंत्र, जिसमें जो है गृहस्थ का मूल मंत्र है, जो अपने जीवन में संयमन रखे और वह वासना से नहीं अपितु उपासना से युक्त हो। और जो वासना से पीड़ित है, वो कभी भी उपासना में अपना मन नहीं लगा सकता है, उसका घर कभी स्वर्ग जैसा नहीं बन सकता है। घर तो तभी स्वर्ग बनेगा जब उपासना से युक्त होगा। इसी बात को यहाँ 13वें मंत्र में कही है। मैं इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके बीच में। ओम ता मंदसाना ता मंदसाना ता मंदसाना मनुषो दुरोण मनुषो दुरोण आधत्तम
रईम आधत्तं रईम सह वीरं वचस्यवे। सह वीरं वचस्यवे। कृतं तीर्थं कृतं तीर्थं सुप्रपाणम्। सुप्रपाणम् शुभस्पति। शुभस्पति स्थाणुं पथेष्ठामप। प्रतिष्ठामप दुर्मतिं हतम्। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 40वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है।
ॐ तामन्दसाना मनुषो दुरोण आधत्तं रयिं सह वीरं वचस्य वे कृतं तीर्थं सुप्रपाणं शुभस्पतिस्थाणुं पथेष्ठामप दुर्मतिं हतम् ॐ तामन्दसाना मनुषो दुरोण आधत्तं रयिं सह वीरं वचस्य वे कृतं तीर्थं सुप्रपाणं शुभस्पतिस्थाणुं पथेष्ठामप दुर्मतिं हतम्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है ता वे मंदसाना, हर्ष को उत्पन्न करते हुए, प्राण आपानो मनुष्य विचार पूर्वक कर्म करने वाले, मत्वा कर्माणि सिव्यन्ति इति मनुष्याः। वो जो विचार पूर्वक मनन पूर्वक कर्म को करने वाले हैं, तो ऐसे कर्म करने वाले के सह वीरम, वीर पुत्रों से युक्त, रयिम धन को आधत्तम सर्वथा धारण करो। मैं आपकी कृपा से धन को प्राप्त करूं और उत्तम संतान को प्राप्त करूं। एक सच्चा गृहस्थ जीवन का निर्वहन करने वाला व्यक्ति, जो सच्चा साधक होता है, उसकी सबसे पहली प्रार्थना यही होती है कि वह अपने घर परिवार की उन्नति के लिए धन और पुत्र पुत्री संतान के रूप में धन और संतान को वो सबसे पहला स्थान देता है। संतान के लिए धन कमाता है और धन ही संतान को उत्कर्ष बनाती है भौतिक जगत में। तो धन और संतान का जो अरमान है, जो उसकी प्राप्ति की इच्छा है, वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मेरा सर्वथा यही भाव रहेगा, यही भाव है कि मेरे उत्तम गुणकर्म स्वभाव हो और मेरा घर परिवार, मेरी संतान यशस्वी हो, मुझको हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त कर दीजिए, धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए, संतान से परिपूर्ण कर दीजिए। और उत्तम संतान, संतान ऐसी ना हो कि पल पल दुखी करने वाली हो, पल पल व्यक्ति को जब कष्ट होता है तो संतान से बहुत पीड़ित होता है। और आज की परिस्थिति में हम देखें तो आज सबसे ज़्यादा दुखी यदि कोई व्यक्ति है तो अपनी संतानों से है। संतानें बात मानती नहीं हैं, पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो। हाँ, उनमें जो अच्छे संस्कारवान पुत्र पुत्रियां हैं, बेटा बेटी हैं, जो संतानें हैं, वो सौभाग्यशाली माता पिता हैं कि उनकी संतानें उनके नियंत्रण में या उनके अनुशासन में या उनके प्रिय आचरण में हैं। और सौभाग्यशाली वे संतानें हैं जिनके माता पिता भी उच्च कोटि के ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी और मानवीय जीवन को दिव्यता से जीने वाले हैं। क्योंकि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि माता पिता अच्छे हैं तो कुसंस्कार से युक्त कभी न कभी कोई संतान उनके अच्छे भले परिवार को बिगाड़ देती है, कुलवंश परंपरा को कलंकित कर देती है। माता पिता कभी कभी अज्ञानतावश या ये कहें कि किसी लोभवश, सांसारिक सुख की कामना से बच्चे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी माता पिता से भी दुखी हो जाते हैं। क्योंकि माता पिता का ऐसा भाव होता है कि वो अपने स्वभाव में ढालना चाहते हैं पुत्र पुत्रियों को,
संकीर्ण बनाना चाहते हैं और बच्चे उनकी संकीर्णता में बंधना नहीं चाहते हैं। दोनों प्रकार के स्वभाव, दोनों प्रकार के संस्कार हम इस संसार में देखते हैं, घर परिवारों में देखते हैं। लेकिन यहाँ प्रार्थना की है कि उत्तम संतान से युक्त करिए, हमको उत्तम धन धान्य से युक्त करिए, धर्म से कमाया हुआ धन हो और उत्तम संतान हमारी हो। शुभस्पति, सब शुभों के रक्षण करने वाले आप मेरे घर को तीर्थम कृतम। कितनी सुंदर बात कही है, अद्भुत। जो संसार में लोग इधर उधर तीर्थ में जाते हैं, ठीक है, तीर्थाटन करना अच्छा है, मन का भी और तन का भी, उससे दिव्यता का भाव उसमें आता है, अनुभव होते हैं, स्थान स्थान का व्यक्ति को ज्ञान होता है। परंतु याद रखना चाहिए, जब हमारा घर अच्छा नहीं है, घर परिवार में कलह है, कपट है, छल है, दंगा है, द्वेष है, तो बाहर के कितने भी हम तीर्थ घूम लें, कितनी तीर्थ यात्रा कर लें, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए माता पिता पुत्र पुत्रियों का, घर परिवार के सदस्यों का यह प्रथम कर्तव्य है कि उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने घर को ही तीर्थ बना दें, उस प्रभु की कृपा से। यह प्रार्थना की है, कृतम तीर्थम, आप हमारे घर को तीर्थ बना दो। यह हमें तारयति, तैराने वाला हो, ना कि डुबोने वाला हो। यह घर व्यक्ति को जंजाल में फंसाने वाला नहीं होना चाहिए। यह व्यक्ति के विकारों को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। घर वो है जिसमें परस्परता हो, जिसमें एक दूसरे को उत्साह से बढ़ाने का भाव हो, चाव हो, एक दूसरे की टांग खींचने का काम ना हो, एक दूसरे को पतित करने का काम ना हो। अपनी ईमानदारी, समझदारी, वफादारी और साझेदारी से जहां पर व्यक्ति चलता है, उस परिवार में सदा प्रसन्नता, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति रहती है। तो अपने घरों को हम जीता जागता तीर्थ बना दें, ऐसी प्रार्थना कही है, क्योंकि इसी से हमको तरना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, एक दूसरे के साथ चल करके, जैसे पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पर्वतीय जलधाराओं की तरह सब अप्रिय वासनाओं को पार कर जाएं। सुप्रपाणम कृतम, इस घर को आप उत्तम प्रकृष्ट प्याऊ बना दो। जैसे उत्तम प्याऊ, जहां पर पानी पीने के लिए प्यासे को पानी पिलाते हैं, प्याऊ रखते हैं और सुंदर व्यवस्था रहती है, अच्छी व्यवस्था है, स्वच्छता है, पवित्रता जहां पर है, लोग वहां बहुत प्रीतिपूर्वक जाते हैं और जल का सेवन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो घर को भी हम उत्तम प्रकृष्ट प्याऊ जैसा बना दें। ये प्रभु से प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरा घर प्याऊ बन जाए। कितनी उदात्त भावना है, कितना उदात्त यहां पर उपदेश दिया है। हम जल व दुग्ध आदि उत्तम पेयों का ही प्रयोग करें। इस प्रकार से जो पवित्रता से, शुद्धता से, सात्विकता से युक्त है, उसका आहार विचार भी शुद्ध होगा। आप इस घर में स्थाणुम, परमात्मा को जो सदा स्थिर हैं, सर्वव्यापकता के नाते जिसके जो है हलन चलन में या जिसके क्रियाशीलता में, ये हम कहें कि वह तो प्रभु तो स्थाणु है, वह परमात्मा तो सदा स्थिर रहने वाला है, वह क्रियाशीलता भी करता है तो हमको दिखाई भी नहीं पड़ता है। वह परमात्मा को हम इस जो है अंतःकरण में, घर में हम बसा लें उसको, और इस प्रकार से घर में प्रातः सायं हम प्रभु का ध्यान करें, मन मंदिर में प्रभु को बसा लें, घर के कण कण में उसको अनुभव करने का हम प्रयास करें। हम प्रातः सायं प्रभु का ध्यान करें, यही जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा।
स्वयं भी ध्यान करें, अपने बच्चों को भी ध्यान कराएं, बड़ों को भी ध्यान कराएं। तो एक जो वातावरण घर का पवित्रता से, सुंदरता से युक्त होगा, वास्तव में वह हम सबको तारने वाला होगा। प्रभु स्मरण करके, प्रभु का सुमिरन करके हमारे मन का दोष नष्ट हो जाता है, हम निर्दोष जीवन जी पाते हैं। प्रभु स्मरण हमें मार्ग भ्रष्ट नहीं होने देता, मार्ग से पतित नहीं होने देता। हे प्राणापानो, आप दुर्मति को अपहतम, हमारे से दूर रखो, हमसे दूर कर दीजिए इस दुर्मति को, हम दुर्मति के कभी शिकार ना हो। साधारण व्यक्ति छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे लोभ में फंस जाता है, लालच में फंस जाता है और उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है। जब बुद्धि दूषित हो गई, मति दुर्मति में, कुमति में वह हो गई, तो फिर कैसे जीवन अच्छा हो सकता है। जीवन को श्रेष्ठता से जीने का यही उपाय है कि हम दुर्मति से, कुमति से, विपरीत मति से बचें। हमारा घर पवित्र हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हम अभक्ष्य पदार्थ, अभक्ष्य जो आहार उसका सेवन न करें, अपेय जो पीने योग्य नहीं है ऐसा पेय पदार्थ कभी भी ना हम पिए। आज की जो स्थिति है, क्या क्या लोग पीते रहते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो पेय हमारा पवित्र हो, हम दुर्मति के शिकार ना हो, प्राण साधना से हमारी बुद्धि दोषों से दूर हो, हम निर्दोष बुद्धि वाले बने, हमारा कभी भी बाल बांका ना हो, हम प्रभु की भक्ति के साथ आनंद में रहें और हम प्रभु का गुणगान करें। ओ दाता हम पे दया रखना, ओ दाता हम पे दया रखना, हम पे दया रखना, हम पे दया रखना, ओ दाता हम पे दया रखना। तुम ना होते जग ना होता, बिखरे मोती कौन पिरोता, जीव बेचारा तुम बिन ऐसे, जीव बेचारा तुम बिन ऐसे, बालक बिन माता, ओ दाता हम पे दया रखना। सूरज में ये चमक न होती, चांद में शीतल दमक न होती, मेघ न गिरता जल न बरसता, मेघ न गिरता जल न बरसता, बीज न उग पाता, ओ दाता हम पे दया रखना। तुम हो एक प्रभु दास अनगिनती, सुन लो छोटी सी एक बिनती, बिना तुम्हारे किसी के आगे, बिना तुम्हारे किसी के आगे, झुके नहीं माथा, ओ दाता हम पे दया रखना, ओ दाता हम पे दया रखना। ओम शांति शांति शांति।